Hey everyone, welcome back in my channel. इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है अ वाइज सजेशन। वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान, सजेशन यानी कि सलाह। तो शीर्षक का अर्थ हुआ एक बुद्धिमान सलाह, या इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि समझदारी भरा सुझाव। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once upon a time there was a very prosperous kingdom. Once upon a time यानी एक समय की बात है। There was a very prosperous kingdom. Prosperous का अर्थ होता है समृद्ध या संपन्न। Kingdom यानी कि साम्राज्य या राज्य। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं कि एक समय की बात है। There was a very prosperous kingdom. एक बहुत समृद्ध या संपन्न साम्राज्य था। One day, the king of that kingdom decided to visit some distant areas of his kingdom. One day का अर्थ होता है एक दिन, king यानी कि राजा, kingdom यानी साम्राज्य, decided का अर्थ होता है निर्णय किया या फैसला किया, visit यानी यात्रा करना, डिस्टेंट एरियाज यानी दूर दराज का इलाका। तो इस सेंटेंस के मीनिंग को जान लेते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, द किंग ऑफ दैट किंगडम यानी कि उस साम्राज्य का राजा, डिसाइडेड टू विजिट सम डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज किंगडम ने फैसला किया कुछ दूर दराज के इलाके का जो कि उसके साम्राज्य का था, विजिट करने का यानी यात्रा करने का। तो इस सेंटेंस को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि एक दिन उस साम्राज्य के राजा ने फैसला किया अपने साम्राज्य के कुछ दूर दराज इलाके को घूमने का, कुछ दूर दराज के इलाके का यात्रा करने का। The journey was very tiring for he had to walk at several places. Journey का अर्थ होता है यात्रा। Very tiring, very का अर्थ हुआ बहुत, tiring यानी थकाने वाला, walk यानी पैदल चलना, several यानी कि अनेक या कई, places यानी कि जगह या स्थान। तो फिर क्या हुआ? द जर्नी वॉज वेरी टायरिंग यानी कि जो यात्रा था वो बहुत ही थकाने वाला था। फॉर ही हैड टू वॉक एट सेवरल प्लेसेस क्योंकि उन्हें अनेक या कई जगहों की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। द रोड्स दैट ही हैड ट्रेवल्ड ऑन वेर वेरी रफ एंड स्टोनी। रोड्स का अर्थ होता है सड़क, ट्रेवल्ड यानी यात्रा किया, रफ यानी कि कठोर, स्टोनी का अर्थ होता है पथरीला। तो फिर क्या हुआ? द रोड्स दैट ही हैड ट्रेवल्ड वो सड़क जिस पर कि वे यात्रा किए, ऑन वेयर वेरी रफ एंड स्टोनी वह बहुत ही कठोर और पथरीला था। When he came back to his palace, he complained that his feet hurt. सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। When का अर्थ होता है जब, came back यानी वापस आए, पैलेस यानी कि भवन या महल, complained यानी कि शिकायत की, feet का अर्थ होता है पैर,
हर्ट यानी कि चोट पहुंचना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हेन ही केम बैक टू हिज पैलेस, जब वे अपने महल वापस आए, ही कंप्लेंड, तो उन्होंने शिकायत की, दैट कि हिज फीट हर्ट, उनके पैरों को चोट लगी। While resting, he decided to do something about the roads. While का अर्थ होता है दौरान या जबकि, while resting यानी आराम करने के दौरान, decided यानी कि फैसला किया, something यानी कुछ, about यानी कि बारे में। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। while resting, जब वे आराम कर रहे थे, he decided to do something about the roads, तो उन्होंने सड़क के बारे में कुछ करने का फैसला किया। सो ही ऑर्डर्ड, इसलिए उन्होंने आदेश दिया। सो का अर्थ होता है इसलिए, ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया, तो इसलिए उन्होंने आदेश दिया। कवर एवरी रोड ऑफ द किंगडम विथ लेदर, कवर का अर्थ होता है ढकना, एवरी यानी कि प्रत्येक, लेदर यानी कि चमड़ा। तो फिर राजा ने आदेश दिया कि कवर एवरी रोड ऑफ द किंगडम, यानी साम्राज्य के प्रत्येक सड़क को ढक दो, विथ लेदर, किससे ढक दो, चमड़े से। Now his ministers became worried at this would cost a huge amount of money. नाउ का अर्थ होता है अब, मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री, बिकेम यानी हो गए, वॉरिड यानी कि चिंतित। तो कॉस्ट का अर्थ होता है कीमत, ह्यूज अमाउंट यानी बड़ी रकम, मनी यानी कि पैसे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, नाउ हिज मिनिस्टर्स बिकम वॉरिड, अब उनके जो मंत्री थे वे चिंतित हुए, एज दिस वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी रकम लगती। नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन, व्हेन द किंग वॉज रेडी टू लीव, जब राजा जाने के लिए तैयार हुए, वन ऑफ हिज वाइस मिनिस्टर्स सजेस्टेड, तभी उनके मंत्रियों में से एक मंत्री ने सलाह दिया। वन ऑफ हिज वाइस मिनिस्टर्स सजेस्टेड, उनके एक बुद्धिमान मंत्री ने उन्हें सलाह दी। योर मजेस्टी, वाई डू यू हैव टू स्पेंड सो मच मनी, तो उस मंत्री ने राजा से कहा, योर मजेस्टी यानी कि महाराज, वाई डू यू हैव टू स्पेंड सो मच मनी, कि आपको इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं। स्पेंड का अर्थ होता है खर्च करना। वाई डोंट वी जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ, हम क्यों ना चमड़े से एक छोटा सा टुकड़ा काट लें, टू कवर योर फीट, आपके पैर को ढकने के लिए। एंड ही टुक आउट अ पेयर ऑफ शूज फॉर द किंग, और फिर उसने एक जूते का जोड़ा राजा के लिए निकाला। द किंग वॉज सरप्राइज्ड दैट द प्रॉब्लम हैड सच अ सिंपल सॉल्यूशन। सरप्राइज्ड यानी हैरान हुए या आश्चर्यचकित हुए। प्रॉब्लम का अर्थ होता है समस्या। सिंपल यानी कि साधारण या सरल, सॉल्यूशन यानी कि समाधान। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, अब राजा बिल्कुल आश्चर्यचकित थे, हैरान थे, दैट द प्रॉब्लम हैड सच अ सिंपल सॉल्यूशन, क्योंकि समस्या का समाधान इतना सरल था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ट्राई एंड चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना, चेंज यानी बदलना, योर सेल्फ यानी खुद को, फर्स्ट यानी कि पहले। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि पहले खुद को बदलने की कोशिश करो। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें।
और अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।